दोस्तों मैं इनकम टैक्स वाला आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइज आज हम इनकम टैक्स के एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ऊपर लगने वाली पेनल्टीज को सेव कराता है और आपको परेशानी से भी बचाता है। वैसे तो इनकम टैक्स लॉ हमेशा टैक्स और पेनल्टीज लेने की बातें करता है, लेकिन यह अकेला ऐसा सेक्शन है जो आपके फायदे का है। जी हाँ, और वो है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 273B। वैसे तो आप सबको गाइस पता ही है कि ड्यू डेट से पहले टैक्स ऑडिट ना करा पाने के केस में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271B के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपए या 0.5% ऑफ योर टर्नओवर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होती है उतनी पेनल्टीज आपको पे करनी होगी। लेकिन सेक्शन 273B कुछ ऐसे केसेस को बताता है जब आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने चैनल पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिसाइड हुए कुछ केसेस के बेस पर और इनकम टैक्स के सेक्शन 273B के बेस पर कानून में यह लिखा हुआ है कि टैक्स ऑडिट के फेलियर होने पर कुछ केसेस को रीजनेबल कॉज माना गया है और उन रीजनेबल कॉजेज में आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उन रीजनेबल कॉजेज में सबसे पहला कॉज आता है कि अगर आपके टैक्स ऑडिटर ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर या लास्ट डेट पर ऑडिटरशिप से रिजाइन कर दिया हो, जिसकी वजह से आप टैक्स ऑडिट ड्यू डेट से पहले नहीं करा पाए, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टीज भी नहीं लगाई जा सकती। दूसरा केस है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चोरी हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, बेशक वह थेफ्ट की वजह से हो, फायर की वजह से हो या किसी भी और वजह से, तब भी पेनल्टी से बचा जा सकता है। थर्ड केस है कि फैक्ट्री या ऑफिस में लेबर की स्ट्राइक हो जाए या फिर लंबे समय के लिए लॉकआउट हो जाए, बेशक वह लेबर प्रॉब्लम की वजह से हो या फिर किसी और वजह से, तब भी पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती। फोर्थ रीजन हो सकता है नेचुरल कैलामिटीज। जी हाँ गाइज, अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं होंगी तो आपके ऑडिटर बुक्स का ऑडिट कैसे करेगा, इसलिए पेनल्टीज भी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी। नेक्स्ट है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की किसी रेड की वजह से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीज हो जाए तो टैक्स ऑडिट पॉसिबल नहीं होता और ना ही सेक्शन 271B की पेनल्टीज लगाई जा सकती है। अब लास्ट केस आता है कि जब अकाउंट्स इंचार्ज या पार्टनर इंचार्ज जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेनली मेंटेन करते हैं, उन्हें कोई फिजिकली डिसेबिलिटी हो जाए या फिर किसी वजह से उनकी डेथ हो जाए। गाइज कहने में अच्छा नहीं लगता बट लॉ इज लॉ। अब एक केस और एक्सप्लेन करता हूँ। गाइज एक केस डिसाइड हुआ था सन 2002 में CIT वर्सेस टी किंग के बीच में। ये गुजरात हाई कोर्ट का केस है। इसमें यह डिसाइड हुआ था कि अगर पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपडेट नहीं है तो करंट ईयर की बुक्स का ऑडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए सेक्शन 271B की पेनल्टीज भी नहीं लगाई जा सकती। देखिए करंट ईयर की बुक्स को फाइनल करने के लिए आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए और ये ओपनिंग बैलेंस तब तक नहीं आ सकते जब तक पिछले साल की बुक्स फाइनल ना हो जाए। अब वीडियो की एंडिंग की तरफ चलते हैं। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पेनल्टीज का वेवर लेने के लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने यह प्रूव करना होगा कि टैक्स ऑडिट ना करा पाने का मेन रीजन क्या था। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया तो आपको पेनल्टीज का वेवर मिल जाएगा, और अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो पेनल्टीज के साथ ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पेनल्टीज वेवर के लिए अपील में जा सकते हैं, और अगर कमिश्नर के यहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप ट्रिब्यूनल आदि यानी कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहां से वेवर ले सकते हैं। गाइज आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।